अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप मेरी सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो वीडियो ना ही ट्रैवल व्लॉग है और ना ही टेक के बारे में वीडियो है। आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि ये मेरी गाड़ी के बारे में वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा। मैं बताऊंगा आपको अमेरिका में मैकेनिक किस तरीके से 2 नंबरी लगाते हैं काम करते हुए, और उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको मैकेनिक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा अगर ये 5 काम गाड़ी के आप रेगुलर करवाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, किसी कंट्री में भी रहते हैं, वहाँ के जो मैकेनिक हैं कभी भी गाड़ियों का सही तरीके से काम नहीं करेंगे। उनका भी मकसद है पैसा बनाना। अमेरिका के अंदर भी 100 में से 90% जो 90 मैकेनिक हैं वो हमेशा आपको गलत राय देंगे और आपकी गाड़ी का जो मसला होगा वो सही तरीके से नहीं बताएंगे, बल्कि वो मसला वो बताएंगे जो उसमें होगा ही नहीं। उनकी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं। इसलिए वो गाड़ी में अगर छोटा सा मसला होगा तो ज़्यादा बताएंगे कि ये आपकी गाड़ी में ये मसला है, ये मसला, ये मसला है। मैं आपको एक अपनी स्टोरी भी बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी के बारे में बताता चलूँ। मेरी जो गाड़ी है 6,25,000 किलोमीटर चल चुकी है। माइल्स में बात की जाए तो 3,88,000 माइल्स ये गाड़ी चल चुकी है। अमेरिका के अंदर कोई भी गाड़ी जब 1 लाख माइल्स के करीब आती है तो उसके ऑनर की कोशिश होती है कि वो उस गाड़ी को बेच दे। उसकी 2 वजह हैं। एक ये कि 1 लाख गाड़ी चलने के बाद गाड़ी में मसले आ सकते हैं, ठीक हो गया जी, वो गाड़ी आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। नंबर 2, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी की इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप यकीन करें आपकी गाड़ी 6 लाख नहीं बल्कि 10 लाख किलोमीटर भी ज़रूर चलेगी। तो वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, ना मिस कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको गाड़ी की वो 5 चीज़ें बताने लगा हूँ जिनको आपने टाइम पर मस्ट चेंज करवाना है। नंबर 1 ये कि आपने गाड़ी का ऑयल टाइम पर चेंज कराना है, उसका ऑयल फिल्टर भी टाइम पर चेंज करना है। नंबर 2, आपने गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो भी टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 3 पर गाड़ी का इंजन कूलेंट भी टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 4, एक बेल्ट होती है जिसका नाम है सर्पेंटाइन बेल्ट, अमेरिका में उसको सर्पेंटाइन बेल्ट कहते हैं, उसको आपने टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 5, आपने गाड़ी के स्पार्क प्लग्स टाइम पर चेंज करवानी है, गाड़ी के स्पार्क प्लग्स। अगर ये 5 चीज़ें आप टाइम पर चेंज करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी को कभी भी इशू नहीं आएगा। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की वजह से गाड़ी में इशू आता है, क्योंकि मैकेनिक को पता होता है लेकिन वो आपको बताता नहीं है। उसकी यही कोशिश होती है कि वो आपको ऐसी चीज़ बताए जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, और मसला इन्हीं चीज़ों में होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर आपको वो कुछ और बता देता है। मैं नहीं ये कहता कि गाड़ी में और भी ख़राबियाँ आ सकती हैं, ऑल्टरनेटर में मसला आ सकता है, बैटरी में मसला आ सकता है, वाटर पंप में मसला आ सकता है, लेकिन अगर ये 5 चीज़ें आप करवाते रहेंगे तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में इशू नहीं आएगा। तो जी, अगर आप ये चीज़ें टाइम पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको गाड़ी की वो 5 चीज़ें बताने लगा हूँ जिनको आपने टाइम पर मस्ट चेंज करवाना है। नंबर 1 ये कि आपने गाड़ी का ऑयल टाइम पर चेंज कराना है, उसका ऑयल फिल्टर भी टाइम पर चेंज करना है। नंबर 2, आपने गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो भी टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 3 पर गाड़ी का इंजन कूलेंट भी टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 4,
एक बेल्ट होती है जिसका नाम है सर्पेंटाइन बेल्ट, अमेरिका में उसको सर्पेंटाइन बेल्ट कहते हैं, उसको आपने टाइम पर चेंज करवाना है। नंबर 5, आपने गाड़ी के स्पार्क प्लग्स टाइम पर चेंज करवाने हैं, गाड़ी के स्पार्क प्लग्स। अगर ये 5 चीज़ें आप टाइम पर चेंज करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी को कभी भी इशू नहीं आएगा। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की वजह से गाड़ी में इशू आता है, क्योंकि मैकेनिक को पता होता है लेकिन वो आपको बताता नहीं है। उसकी यही कोशिश होती है कि वो आपको ऐसी चीज़ बताए जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, और मसला इन्हीं चीज़ों में होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर आपको वो कुछ और बता देता है। मैं नहीं ये कहता कि गाड़ी में और भी ख़राबियाँ आ सकती हैं, अल्टरनेटर में मसला आ सकता है, बैटरी में मसला आ सकता है, वाटर पंप में मसला आ सकता है, लेकिन अगर ये 5 चीज़ें आप करवाते रहेंगे तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में इशू नहीं आएगा। तो जी, अगर आप ये चीज़ें टाइम पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जी, अब मैं आपको अपनी वो स्टोरी सुनाने लगा हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी गाड़ी के इंजन में से ऑयल लीक हो रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं डिफरेंट मैकेनिकों के पास गया, कोई मुझे कहे कि जी आपकी गाड़ी पे $500 खर्चा आएगा, किसी ने कहा 700 आएगा, किसी ने कहा $1000 आएगा। मुझे समझ ना लगे, मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे मेरी गाड़ी में इतना मसला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने फ्लैश लाइट ली, मैंने गाड़ी के इंजन को देखा कहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। मुझे पता चल गया कि इस जगह से ऑयल लीक हो रहा है। तो मैं डीलर के पास गया, उसको मैंने कहा कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मेरी गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ $20 का वो पार्ट लेना पड़ा गाड़ी का, इंजन का। ठीक है, सिर्फ $20 का। और फिर मैंने डिफरेंट मैकेनिकों के पास गया, उनसे मैंने लेबर पूछी उनकी कि भी ये पार्ट मैंने चेंज करवाना है, मेरी गाड़ी का यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, आप बताएं आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। कोई मुझे $200 कह रहा है, कोई मुझे $100 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक आदमी जिसकी मैं इस वीडियो में तारीफ़ करूँगा, वो स्पेनिश था, मैक्सिको का था, अभी भी अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे कहा मैं तुमसे $60 लूँगा, और मैं ये भी तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने बिल्कुल सही पार्ट लिया, यहीं से तुम्हारा ऑयल लीक हो रहा है। उसने मेरा चेंज कर दिया, मेरा टोटल खर्चा सिर्फ $80 आया। लेकिन अगर वही मैं अगर सर्च ना करता, मैं अपनी गाड़ी को चेक ना करता, तो मेरा $1000 भी खर्चा आ सकता था। तो इसलिए जब आप कोशिश करें कि जब भी आपकी गाड़ी में कोई मसला आए, पहले आप खुद देखें गाड़ी में कोई मसला, अगर आपको लग रहा है कि जी यही मसला है तो फिर उसी को ही ठीक करवाएं। मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक आपको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको गाड़ी की बताई हैं कि आप इन चीज़ों को लाजमी टाइम पर चेंज करवा लें, ये किस गाड़ी की मैंने चेंज करवाई हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये होंडा सिविक 1.8 LX है। इस गाड़ी की चीज़ें मैंने ये सब टाइम पर चेंज करवाई हैं। अगर ये चीज़ें मैं टाइम पर चेंज ना करवाता तो शायद, अगर मुझे ना पता होता तो शायद मैं अब तक अपनी गाड़ी का इंजन भी चेंज करवा चुका होता, उसका ट्रांसमिशन भी चेंज करवा चुका होता, और हज़ारों डॉलर अपनी गाड़ी पे लगा चुका होता। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को टाइम पर चेंज करवाएं, अपने पैसे भी बचाएं और अपनी गाड़ी को भी शानदार तरीके से चलाएं। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपको इसका मीटर भी दिखाऊंगा कि देखें ये गाड़ी कितनी चली हुई है। अब गाड़ी के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, अब मैं आपको एक ऐसा LA लॉस एंजल्स का मंजर दिखाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा, आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। ये जो आपको खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, ये पूरा लॉस एंजल्स शहर आपको नज़र आ रहा है। आपको ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये है सैन गैब्रियल माउंटेन्स, और यहाँ पर आपको LA सारा शहर नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर आपको LA डाउनटाउन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। अगर आप इस साइड पर चले जाएंगे तो आपको समंदर भी शायद नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल एंड पर एक बारीक सी लाइन है, एज है, वो समंदर है, पैसिफिक ओशन। और इस साइड पे थोड़ा सा हम चले जाएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग बीच सिटी शुरू हो जाता है। लॉन्ग बीच के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं, Facebook पे काम करना चाहते हैं, TikTok पे काम करना चाहते हैं, Instagram पे काम करना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं ट्रैवल व्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं,
कौन सा कैमरा, कौन सा माइक इस्तेमाल किया जाता है, टेक पर कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं, या लो बजट में, कम बजट में स्टूडियो कैसे बनाएं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है +1 562 3464687। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी, मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो जी आप वहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।